अगर आपको मौका मिले किसी और की लाइफ जीने के लिए तो आप किसको चूज़ करेंगे अपनी लाइफ जीने के लिए? क्या एक मल्टी डॉलर बिलियन कंपनी का कोई बॉस बनना चाहेंगे या फिर कोई एक सुपरस्टार जिसके मिलियंस ऑफ द फैंस हो और जिसकी अटेंशन हमेशा उसकी मिलती हो, या फिर कोई ऐसा जिसका पूरे इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो और वो काफ़ी बड़ा बॉस हो? तो आप किसका चुनना बंद करेंगे? ऐसा भी एक क्लब हो सकता है जहाँ पे आपकी लाइफ जो है एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, एंड जैसे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कोई और सॉल्व करेगा एंड आप किसी और की लाइफ को जीना चाहे तो जी सकते हैं। आपकी जो भी फैंटेसीज़ है, जो भी आप चाहते हैं हासिल करना, आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो आप क्या ऐसी लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहोगे? क्या ऐसा आप कुछ भी प्रॉब्लम हो जो कि सॉल्व करना चाहोगे, या फिर अपनी ज़िंदगी दूसरों के साथ बदलना चाहोगे? और ज़्यादा डिटेल के लिए इस चैनल को बने रहें एंड आपको ये सब मिलता रहेगा और भी अपडेट। ये सारे हमारे मोबाइल के ऊपर आता है और दिखाया जाएगा कि ये हमारे जाओ जियान के मोबाइल पे आता है। तब इसके क्लासमेट आएंगे, कहेंगे हे भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम यहाँ पे क्या हो कर रहे हो? कहेगा तुम्हारे सामने टेक्स्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है। वो सब बोलेंगे हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। अब वो बोलेंगे कि क्या मेरे को हेलुसिनेशन हो रहा है, क्या सिर्फ मेरे को ही ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं? तभी उसका दोस्त बोलेगा तुमने रात को किससे बात की थी, ज़रा तो चेक करे। तो दिखाया जाएगा कि वो किसी लड़की से फ्लर्ट करेगा। उसके दोस्त तो बोलेंगे भाई तुमने तो कोल्ड आइस क्वीन से बातें कर ली हैं, अब तुम्हारा तो क्या होगा, तुम तो मरने वाले हो। क्योंकि मेरे को नहीं लगा था भाई तुम्हारी पर्सनालिटी इतनी है कि तुम किसी से भी बात कर लो। अब ये बोलेंगे कि भाई मेरे को किसी ने बताया था कुछ लोग जिंदा रहते हैं लेकिन कुछ लोग मर ही जाते हैं। अब वैसे भी तुम जो हो मर ही चुके हो मेरे दोस्त, क्योंकि तुमने किसी और से नहीं हमारे काउंसलर से बात की है। तो बोलेंगे तुम ही लोगों ने तो कहा था वो तो बस सिंगल 19 साल की लड़की है, तो क्या हुआ? तो वो बोलेगा कि मैंने तो कुछ गड़बड़ ही कर दिया, अब मैं तो बस चाहता था एक लड़की के साथ सोना, अब ये क्या हो गया है, अब मेरी ज़िंदगी क्या हो गई? तभी वहाँ पे दिखाया जाएगा हमारी जाओ यान आ जाएगी एंड वो बोलेगी कि देखना है मुझे तुम्हारी फ्लर्टिंग स्किल कितनी है, तो ज़रा ऑफिस में तो आना, तुम्हें बताते हैं। तो ये इनकी काउंसलर होती है। अब बाकी के दोस्त बोलेंगे दोस्त तुम तो गए अब, लेकिन टेंशन मत करो, मैं तुम्हारी सारी मोबाइल हिस्ट्री रीड कर दूंगा एंड उसके बाद अब तुम्हारी मौत का टाइम शुरू हो चुका है। और तभी हमारे जाओयान के सामने फिर से वो स्क्रीन आ जाएगी जिसके ऊपर लिखा जाएगा कि तुम अपनी लाइफ को एक्सचेंज करना चाहते हो किसी दूसरे के साथ की नहीं। तो बोलेगा भाई मेरी ज़िंदगी में बचा ही क्या है, अब हम कर ही कह सकते हैं, ये मेरे साथ दोबारा से हो रहा है, लगता है ये हेलुसिनेशन नहीं है, तुम्हें को एक बार सेलेक्ट करके देख ही लेना चाहिए। एंड वो यस के बटन पे सेलेक्ट करके उस लाइफ वाले क्लब में चला जाएगा, लाइफ एक्सचेंजिंग क्लब में। कहेगा मेरी ज़िंदगी के पहले से लगे पड़े हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। फिर वो उस क्लब में पहुँचने के बाद बोलेगा वेयर आई एम, मतलब कि मैं कहाँ पे हूँ भाई, यहाँ पे हो क्या रहा है? तो वहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे तुम आ चुके हो लाइफ एक्सचेंजिंग क्लब में, तुम्हारा स्वागत है। तुम बोलेगा अच्छा तो यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं और सब कुछ कैसे कर सकते हैं? तो जो वहाँ की सेक्रेटरी रहेगी वो बताएगी कि तुम एक दूसरे को मिलोगे, उनके बारे में जानोगे, एक बैच को साइंस करोगे, मतलब साइन करोगे, देन तुम दोनों की जो लाइफ होगी वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएगी। अच्छा कहेगा तो इस तरीके से मैं एक दूसरे से साइन को अप्रूव कर सकता हूँ और जो है उसके साथ रह सकता हूँ। और जब ये पता चलेगा कि भाई यहाँ पे न्यू भी आया है क्लब के अंदर, बाकी लोगों का ध्यान उधर ही चला जाएगा एंड सभी लोग जो होंगे उसके पास आ जाएंगे कि लाइफ एक्सचेंज करने के। बोलेंगे जाओ यार मैं सेकंड जनरेशन रिच हूँ, मेरे साथ बना लो। बोलेंगे मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ, मेरे साथ तुम अपनी लाइफ को एक्सचेंज कर लो। और भाई हमारा यहाँ पे जाओ यार एकदम पूरा सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से उनकी भीड़ में से बाहर की साइड निकलेगा, कहेगा मेरे को इनके बीच में तो नहीं फंसना। तभी वो एक बिजनेसमैन को देखेगा, बोलेगा कि हे तो मैं तुमको चूज़ करता हूँ। एंड वो बिजनेसमैन बोलेगा कि ओ मेरा ऑनर होगा तुम्हारे साथ पहली बार में अलग होने का। और ये होता है चैन हान। तो आप जान ही गए होंगे चैन हान जो रहते हैं वो हान रिवर ग्रुप के चेयरमैन रहते हैं। एंड बोलेंगे कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हुआ कि तुम जैसे ऑर्डिनरी लोगों से मिलने के लिए। कहेंगे कि भाई क्यों? कहेगा देखो जो ऑर्डिनरी होते हैं उनकी कम प्रॉब्लम्स होती है तो उनके ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। लाइफ एक्सचेंज पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, क्लब के माल में कई सारे ऐसे मैजिकल थिंग्स होती है जहाँ से हम कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं, तो दैट्स वाई तुम ये कर सकते हो। तो बोलेगा कि मेरे पास बिलियंस ऑफ द एसेट जो है वो कैसे
अच्छा है तो ऐसे ही तो आए हैं, मैंने ये किया है। देन हमारा हीरो बोलेगा कि कोई बात नहीं, मेरे को तो बस देखना है एक करप्टेड बिलीनियर की लाइफ कैसी होती है, तो मैं ऐसे ही करूँगा। तो कहेंगे कि देर किस बात की, तो चलो साइन करते हैं। दोनों लोग सीधा पहुँच जाएंगे अपने टेबल के ऊपर एंड एक दूसरे को कॉन्टेक्ट पढ़ेंगे एंड साइन करेंगे। और जब ये पता चलेगा कि भाई चेन यूरोन जो है चेन हान की सिस्टर है, वो बोलेगा कि सिंपल है, वो तो मेरी सिस्टर है, तो मैं तो उसको आराम से पटा लूँगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, फ्री के पॉइंट इस बार मिलने वाले हैं। और हमारा हीरो बोलेगा भाई इसको तो फ्री के पॉइंट मिलेंगे, तो फिर क्या होगा। देन हमारे हीरो भी पूछेगा कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैंने तुम्हारा काम तो नहीं किया, तो कहेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड दोनों लोगों की जो बॉडी है वो एक्सचेंज हो जाएगी। एंड जब हीरो जो है अब चैन की बॉडी में आ चुका है, तो अब हम इसको चैन बोलेंगे। अब चैन जो है उसको बोलेंगे कि मिस्टर चैन अपनी आंखें खोलिए, आपको हो क्या गया है। एंड दिखाया जाएगा वो धीरे धीरे आंखें खोलेगा कि क्या हुआ है, मेरे को मेरे सामने क्या दिख रहा है। एंड देखेगा कि उसके सामने तो ब्यूटी खड़ी है। बोलेगा कि ओ हो मेरे सामने ये ब्यूटी क्या कर रही है, एंड इतने सॉफ्ट सॉफ्ट बड़े बड़े क्या दिख रहे हैं, ज़्यादा अंदर मत जाना, यहाँ पे देख रहे हो। एंड हमारा चैन भी जो है अभी जो है पूरी तरीके से कपड़े नहीं पहना है। वो बोलेगा कि हो क्या रहा था मेरे साथ, हुआ क्या है। तब उसको अपनी मेमोरीज याद आएंगी कि हुआ क्या है कि ये जो सिक्योरिटी है वो हमेशा चैन के ऊपर अपनी लाइन मारनी चाहती है, लेकिन चैन भाई सख्त लौंडा नहीं मानता। लेकिन कहेगा कोई बात नहीं, अब तो मैं अपनी बॉडी में हूँ तो अपन तो मज़े कर ही सकते हैं चैन के। तो बोलेगा कि टेंशन क्यों ले रही हो, तो आप कंटिन्यू करो ना, काहे रुक गए हो। तो बोलेगी अच्छा सच में कंटिन्यू करूँ, तो मैं अपने आप को अब यहाँ पे रोकने वाली नहीं हूँ। तो बोलेगी कि अब मैं अपने कंटिन्यू करती हूँ। और जैसे कंटिन्यू करने के ये शुरू भी करेगी, तब तक दरवाजे के ऊपर होगी दस्तक एंड ये लोग बोलेंगे कि भाई अब कौन आ चुका है यहाँ पे ऑफिस के अंदर मेरे। एंड जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा वहाँ से दूसरी सिक्योरिटी आएगी, बोलेगी कि सर अभी मीटिंग होने वाली थी सारे मैनेजर्स एंड सीईओज़ की, तो अब क्या होगा। तो बोलेंगे कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं मीटिंग रूम में आता हूँ। तो बोलेगी सॉरी सर मैं इधर आ गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं थोड़ा सा लेट हो गया, चलेगा। ये अब मैं सारी जो फाइल्स हूँ मैं यहाँ पे रख के मैं अभी जाती हूँ, तो आप जल्दी से मीटिंग रूम में आ जाओ। अब भाई हमारा चैन भी रेडी हो जाएगा, बोलेगा कि कोई बात नहीं अब मेरे को रेडी होना पड़ेगा, अब मैं जा रहा हूँ ताकि ऑफिस में आए। तो वो बोलेगा कोई बात नहीं, अब मेरे पास कुछ सीरियस बिजनेस है, तो कपड़े पहन लो एंड वापस चलो मीटिंग रूम में। बोलेगा कोई बात नहीं, मेरे को तो इसकी बॉडी में लेके बस मज़े करने, मेरे को क्या करना, मीटिंग रूम में जाना है, 2-4 हंगामे करने फिर आ जाने हैं, तो मेरी लाइफ तो है ही नहीं, तो मेरे को मिस करने से क्या ही मिलेगा फ़ायदा। देन वो उठाएगा अपनी कॉफ़ी एंड सीधा निकल लेगा ऑफिस रूम मीटिंग के लिए। एंड मीटिंग में सब लोग बैठेंगे, कहेंगे कि भाई हमारा चैन कितना ज़्यादा बुरा हो चुका, वो तो मीटिंग में भी टाइम पे नहीं आता, लेट होता है, और ये जो है एकदम मतलब बेकार हो गया, कंपनी उसके हाथ में देने लायक की नहीं, कंपनी का कोई भी अफेयर नहीं संभाल सकता। तभी हमारा चैन के वहाँ पे एंट्री होगी, दरवाजे को लात मार के खोलेगा एंड उधर आएगा, देखेगा गाना गाते हुए वो अंदर एंट्री मारेगा, ला 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 ला। ये सारी देखने के बाद जितने भी वहाँ पे मैनेजर्स और सीईओज बैठे रहते हैं उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। बोलेंगे भाई ये क्या हो गया, पागल हो गया क्या। तो बोलेंगे कि मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा थका हुआ था, तो मैं सोचा थोड़ा आराम ही कर लेता हूँ। देन वहाँ पे एक आदमी बैठा रहेगा जो कि एक अच्छा मैनेजर है, वो बोलेगा कि देखो हमारे में से कुछ लोगों ने डिसाइड किया है कि तुम अब हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें अपने पोस्ट से में हटाना चाहते चेयरमैन की पोस्ट से। तो हमारे पास कई सारे वोट हैं तुम्हें हटाने के लिए। तो वो बोलेगा अच्छा तुम मेरे को हटाना चाहते हो, मेरी पोस्ट से हटाना चाहते हो। वो खड़ा होकर कहेगा कि तुमने कभी देखा अपने आप को, तुमने क्या ही किया इस कंपनी के लिए। हाँ तुम किसी भी काम के नहीं हो, अगर तुम मेरे को हटाना भी चाहते हो ना, तुम भी तभी भी नहीं हटा सकते, समझे कि नहीं। और कहेगा कि अगर तुम हटाना ही चाहते हो तो मैं बस एक ही काम कर सकता हूँ कि ये बुड्ढे कहेंगे मेरे जितने भी शेयर है मैं सारे बेच दूंगा, उस तुम्हारी कंपनी जो डूब रही है ना वो पूरी तरीके से डूब जाएगी। तो ये बातें सुनने के बाद बाकी लोगों का तो बोलती बंद हो जाएगी। अब बोले तो बोले क्या, क्योंकि आधी कंपनी के शेयर्स तो इसी के पास है, अगर वो बेच दिया तो ख़त्म हो जाएगा। तो वो खड़ा होगा, बोलेगा कि तुम लोग अगर चाहते हो ऐसा कुछ करना तो तुम लोग को मेरे पास मेरे को इस कंपनी में चेयरमैन बनाना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो हमारा विलन रहता है, मतलब कि जो चाहता है कंपनी उसके नाम हो जाए, वो सोचेगा ये बढ़िया मौका है, कहेगा कि अब हम वोट करेंगे कि देखते हैं इस चेयरमैन को कौन कौन नहीं रहना चाहता, क्योंकि ये पूरी तरीके से फिर ही चुके हैं। देन वो बोलेगा कि देखिए चेयरमैन अब कई लोगों का वोट हमारे साथ है, दैट्स वाई अब आप जो है चेयरमैन की पोजीशन पे नहीं बैठ सकते हैं। तो ये सारी बातें सुनने के बाद जो होगा हमारे चैन बोलेगा कि अच्छा
इतनी छोटी सी बात तो है, और तुम मेरे को कंपनी के चेयरमैन पोस्ट से हटाना चाहते हो। तो बाकी लोग भी बोलेंगे कि हाँ हाँ, लेकिन फिर बोलेंगे कि मैंने अभी पहले ही बोल दिया कि अगर तुम मेरे को हटाते हो तो सिंपल सी बात है, मैं सारे शेयर बेच दूंगा, और इससे क्या होगा कि तुम्हारी सैलरीज भी ख़त्म हो जाएगी, कंपनी भी डूब जाएगी, तो तुम लोग का कुछ नहीं हो पाएगा। अब ये सुनने के बाद आधे लोग तो भाई हिल जाएंगे, बोलेंगे अरे सर सर चैन सर ऐसा क्यों कर रहे हो, हम लोग आपके साथ हैं, तो दैट्स वाई जो है हम जो है कंपनी में आपका साथ देंगे, तो दैट्स वाई आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अब हमारा चैन इधर जो ऑपोजिट में रहेगा उसको बोलेगा कि इनकी मेंटल हेल्थ ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा काम करते, दैट्स वाई इनको छुट्टी दे दो एंड इनको कंपनी से अब आराम से निकाल दो। अब वो बंदा परेशान हो जाएगा, बोलेगा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि मेरी कंपनी मैंने बनाई है और तुम मेरे को बाहर निकालो कंपनी से। मैं उसकी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। लेकिन हमारे चैन इधर तो सुनने वाला नहीं है, बोलेगा कि अब देखो तुम्हारे जितने भी एसेट्स हैं वो सारे कंपनी के नाम हो जाते हैं एंड सारा पेपर ऊपर बनवा लेगा, बोलेगा कि अब जो है तुम सारी चीज़ों को साइन करो, कंपनी के नाम पे पास करो, अब तुम जाके आराम से रेस्ट करो, क्योंकि अब तुम्हारा कोई भी काम इस कंपनी में नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें हेल्थ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तुम बुढ़े हो चुके। अब ये देखने के बाद वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा एंड मारने जाएगा, तो एंड हमारे चैन सिक्योरिटी को बुलाएगा, कहेगा भाई इनको पकड़ के लेके जाओ, इनकी हेल्थ इशू इतनी ख़राब होगी कि इनका मेंटल स्टेट भी काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गया, इनको हार्ट अटैक आ सकता है कभी भी, इसलिए इनको फटाक से मेंटल हॉस्पिटल में जाके भर्ती करवाए एंड उसको मेंटल हॉस्पिटल पे भेज देते हैं। अब यहाँ से जो इनके कंपनी में जो स्पाई था वो निकल गया, जो कि मिस्टर ही थे, ठीक है। अब ये देखने के बाद बोलेंगे मिस्टर ही आप निकल चुके हैं, तो अब कंपनी में किसी और को दिक्कत तो नहीं है, किसी को और भी छुट्टी उट्टी चाहिए तो बोलो। बाकी के लोग कहेंगे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, और दूसरी तरफ मिस्टर ही के मुँह से खून आ जाएगा ये बातें सुनने के बाद कि सारे लोग उसके खिलाफ हो गए, सारे चैन के साइड हो गए। अब ये बोलेगा कि हमारे चैन बोलेगा देखो 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 उनके मुँह से खून आ रहा है, बाकी लोग देखेंगे कहेंगे मिस्टर चैन तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इंसान लगते हैं भाई। फिर दिखाया जाएगा बिनाई कैपिटल सिटी के बारे में, यहाँ पे हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाएगी एंड वहाँ पे फिर दिखाया जाएगा कि बाकी की सिक्योरिटीज़ आएंगी, बताएंगे मिस्टर चैन हमारे पास मतलब चैन हाँ हमारे पास कई सारे और भी प्रॉब्लम्स है, अब हमें उसको सॉल्व करना चाहिए। तो चैन बोले कि कोई बात नहीं, वाइस चेयरमैन की पोजीशन अभी खाली रहने दो, तो अभी जो होगा देखा जाएगा। अब बाकी लोग को ये पता चलेगा चेयरमैन की पोजीशन खाली, तो बाकी लोग अच्छा काम करेंगे कंपनी में ताकि कि वो वाइस चेयरमैन की पोजीशन को ले सके। एंड हमारे चैन भी यही चाहता था कि जब वो बॉडी एक्सचेंज होगी तो वो अपने अच्छा आदमी किसी को रख लेगा एंड बाकी लोग भी अपनी अपनी आइडियाज़ देने लगेंगे किस तरीके से कंपनी को और भी ज़्यादा ग्रो जो किया जाए। तो हमारे चैन बोलेगा तुम लोग इसकी टेंशन मत लो, कैसे ग्रो करना, बस तुम लोग अपने फील्ड में बेस्ट करो, बाकी का मैटर मैं मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी कुछ भी गलत नहीं होगा तो इधर से मैं चलता हूँ। और ये करने के बाद हमारे चैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा, मज़ा ही आ गया ये सब कुछ करने के बाद। एंड अब ये मेरे को फीलिंग आ रही है एकदम बॉस वाली कि अब तो मैं इस कंपनी का बॉस बन ही चुका हूँ। एंड बाकी लोग बोलेंगे कि आज काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड में लग रहे थे हमारे मिस्टर चैन जो हैं। एंड उसके बाद चैन बोलेगा कि अब यहाँ से मीटिंग ख़त्म हो गई है तो अब मेरे को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो मैं इधर से जाता हूँ। एंड बोलेगा सिक्योरिटी से कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करते हो, ऐसे ही अच्छा काम करते रहो तो तुम्हारा भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन हो जाएगा। एंड उसकी तो सेक्रेटरी जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी, कहेगी यार मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं इतने दिनों से इतनी अच्छी बनने की कोशिश कर रही थी, बट हमारे चैन तो काफ़ी ज़्यादा वो टाइप के बंदे हैं, तो कहेगी कि ठीक है कोई बात नहीं, हम और भी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। एंड फिर वो चलने के जाने लगेगी और हमारे चैन पीछे से देखेगा, बोलेगा वाह 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 क्या बात है, क्या नज़ारे हैं, मतलब ऐसे ही तो कंपनी चलनी चाहिए थी और यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइफ इंजॉय करें। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा तो आप लोग ये कल के वीडियो में देखोगे। एंड इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी है। वीडियो उतनी परफेक्ट नहीं बट बताना कैसी लगी है। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए यू आर ऑसम।